हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पार्ट बी में पूछा गया था। क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर मेंशन है। स्टूडेंट, ये ऑर्डरली डिफरेंशियल इक्वेशन का के टॉपिक का क्वेश्चन है जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के बेस पर बनाया गया है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्मॉलेस्ट रियल नंबर लैम्डा फॉर विच द प्रॉब्लम माइनस वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 3y इक्वल टू लेमडा वाई कॉमा y ऑफ 0 इक्वल टू 0 कॉमा y ऑफ पाई इक्वल टू 0 हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इज। तो स्टूडेंट, इसमें करा कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहां समझ लीजिए कि y ऑफ x अगर 0 आ जाएगा तो ये मेरा ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है, और y ऑफ x हमारा अगर नॉन जीरो आया तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमको चेक करना है कि वो लैम्डा का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए y ऑफ x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर दो मेथड बताएंगे। पहला एक रिजल्ट बेस्ड मेथड है, यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन अगर आपको रिजल्ट नहीं पता है तो आप जनरल वे से कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको मेंशन कर लेते हैं, माइनस वाई डबल डेरिवेटिव प्लस 3y इक्वल टू लेमडा वाई कॉमा y ऑफ 0 इक्वल टू 0 और y ऑफ पाई इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो स्टूडेंट, इधर से माइनस कॉमन लेकर इधर भेज दे रहे हैं, माइनस 3y इक्वल टू माइनस लेमडा वाई। ठीक है, y ऑफ 0 ये रिपीट होता रहेगा इसी तरह, y ऑफ पाई इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट y डबल डेरिवेटिव प्लस लेमडा को पहले लिख दे रहे हैं, y इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इक्वल टू 0, y ऑफ पाई इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पर रिजल्ट क्या है इसको यूज कर ले रहे हैं। इफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म y डबल डेरिवेटिव प्लस लेमडा y इक्वल टू 0, y ऑफ a इक्वल टू 0, y ऑफ b इक्वल टू 0, then first if lambda इक्वल टू 0 then y of x has trivial solution। ठीक है, इसके पास कैसा मिल जाएगा, अगर लेमडा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो स्टूडेंट इसके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा, इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 0 देन y ऑफ x हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पर अगर लेमडा का वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो इसके पास स्टूडेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब थर्ड एक केस आता है, उसको यहाँ लिख दे रहे हैं। थर्ड वाले केस में स्टूडेंट लेमडा का निगेटिव वैल्यू जब होगा तब क्या होगा, y इफ लेमडा इज ग्रेटर देन 0 देन y ऑफ x हैज नो सॉल्यूशन। तो इसके पास क्या हो जाता है, नो सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, अब हम लोग इस वाले कंडीशन में आ जाते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा था जनरल वे में। ये इसको हम लोग स्टूडेंट इस वाले को, ये वाला फॉर्मेट को, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से इक्वेशन 1 नाम दे दे रहे हैं, ये 1 हो गया, और यहाँ वाला जो ये वाला है इसको 2 नाम दे। जब स्टूडेंट आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये हमारा 2 हो गया। तो जब आप स्टूडेंट इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे तो आपको यही ना मिलेगा कि लेमडा माइनस 3 का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाइज दैट लेमडा ग्रेटर देन, मतलब कि लेमडा का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। अब आप ऑप्शन में आइए तो आप देखिए कि इसमें से कह रहा है लेमडा का वैल्यू 3 से बड़ा कौन सा है, बस 4। तो स्टूडेंट, यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ए बी सी हमारा गलत हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये रिजल्ट बेस्ड था। लेकिन अगर आप सपोज करिए कि आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो उस कंडीशन में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जनरल मेथड का यूज करना होगा। तो अब स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे जनरल मेथड करते हैं। अब जो इक्वेशन सेकंड है उस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं, ऑक्सिलरी
इक्वेशन। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, यहां पर तो दिस इंप्लाइज दैट एम स्क्वायर इक्वल टू इधर माइनस हो जाएगा लैम्डा माइनस 3, दिस इंप्लाइज दैट एम इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट लैम्डा माइनस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा। ठीक है, तो अब स्टूडेंट यहाँ पर m के जो रूट्स आए वो प्लस माइनस आई अंडर रूट लेमडा माइनस 3 आया। अब आपको यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट किस फॉर्म का दिख गया, अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, आपको इसका रूट यही दिखा, आप कंपेयर करेंगे अगर स्टूडेंट तो अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट लेमडा माइनस 3। ठीक, तो यहां से अगर कंपेयर करते हैं तो अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा और बीटा का वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट लेमडा माइनस 3। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमको इसका कंप्लीमेंट्री फैक्टर फाइंड आउट हो गया CF। ठीक है, तो अब इसके पास जो ऊपर देखिए जो इक्वेशन में यहाँ पर लेमडा वाई था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट कर दें तो इसके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल का वैल्यू कुछ नहीं मिला, 0। तो यहाँ पे कंप्लीमेंट्री फैक्टर ही हमारा जनरल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा वाई ऑफ एक्स, और जब इस फॉर्मेट का रहता है अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा प्लस आई बीटा वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन हमको कैसा मिलता है वाई ऑफ एक्स ई के पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट में C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यही मिलता है। ठीक है, अब स्टूडेंट अल्फा का वैल्यू 0 तो ई के पावर 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1, तो मतलब ये वाला तो वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, 1 इंटू C1 कॉस बीटा का वैल्यू क्या है अंडर रूट लेमडा माइनस 3। ठीक है, और स्टूडेंट यहाँ पर साइन अंडर रूट लेमडा माइनस 3 और x। ठीक है, यहाँ तक फाइंड ये y ऑफ x निकल गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का, यहाँ पे पुट करते हैं तो एक कंडीशन तो ये दिया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप इसमें ये वाला वैल्यू पुट करेंगे y ऑफ 0, तो स्टूडेंट जहाँ इधर RHS में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा C1 कॉस 0 प्लस C2 साइन 0। अब कॉस 0 का वैल्यू तो स्टूडेंट 1 होता है और साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट हो गया C1 और इसका वैल्यू 0। तो स्टूडेंट यहाँ से अब आपको पता चल गया कि C1 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो ये y ऑफ x है इसको स्टूडेंट हम लोग इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 में जब आप C1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा y ऑफ x इक्वल टू C2 साइन अंडर रूट लेमडा माइनस 3 और बाहर क्या लग जाएगा x लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब स्टूडेंट जब आप सेकेंड वाला कंडीशन यहाँ जब पुट करेंगे y ऑफ पाई इक्वल टू 0, जब y ऑफ पाई आप इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की जगह पाई C2 साइन अंडर रूट लेमडा माइनस 3 पाई और इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से 0 इक्वल टू C2 साइन अंडर रूट लेमडा माइनस 3 पाई। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे C2 का वैल्यू नॉन जीरो होगा। क्यों, अगर C2 का वैल्यू मेरा 0 हो गया तो y ऑफ x स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे नेसेसरी हो गया कि साइन अंडर रूट लेमडा माइनस 3 पाई को ही क्या होना होगा 0 होना। अब आप याद करिए, आप 11th-12th में पढ़ते थे साइन थीटा इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर, यही होता था। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको क्या फाइंड आउट हो जाएगा अंडर रूट लेमडा माइनस 3 पाई इक्वल टू n पाई
और n स्टूडेंट हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा अंडर रूट लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू n, यही बचेगा। ठीक है, ये रिलेशन हमको फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो स्टूडेंट हमको क्या रिलेशन फाइंड आउट हुआ, अंडर रूट लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू n, और n हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। तो स्टूडेंट आप जब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू, पहले a पे नहीं पहले b पर आते, जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1 इधर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, और इधर इंटीजर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटीजर के बराबर कभी नहीं होगा, तो बी वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 जब पुट करेंगे तो 1 माइनस 2, फिर इधर कॉम्प्लेक्स नंबर और इधर इंटीजर, तो स्टूडेंट सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ए वाले पर। ए जब हम यहाँ पर पुट करते हैं 3, लैम्डा का वैल्यू 3, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको फाइंड आउट होता है 3 माइनस 3 एन अंडर रूट, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमको स्टूडेंट n का वैल्यू क्या मिल जा रहा है, 0, तो 0 तो इंटीजर से ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अब इसको स्टूडेंट हमको चेक करना होगा, जब आप जो कंडीशन दिया गया है उसमें अगर आप जब लैम्डा का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये 3y से 3y कट जाएगा, तो स्टूडेंट आपको पता चला कि y डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, इधर माइनस था तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो जब y डबल डेरिवेटिव का स्टूडेंट 0 हो जाएगा तो आप इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपको रिलेशन मिल जाएगा c1x प्लस c2। तो स्टूडेंट जब आप इस वाले इनिशियल ये वाला जो कंडीशन दिया है y ऑफ 0 इसमें पुट करेंगे, तो पहली बार जब आप 0 पुट करेंगे तो C2 0 हो जाएगा, जब दूसरी बार पुट करेंगे तो C1 0 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आपको ओवरऑल सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, y ऑफ x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। ये लैम्डा का वैल्यू जब 3 होगा तो स्टूडेंट यहाँ पर हमको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, और जब लैम्डा का वैल्यू 3 से बड़ा हो जाएगा तो वहां पर स्टूडेंट हमको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।